Hello everyone, I welcome to all of you. Today in this video we are going to learn about non-finite verbs. आज की इस वीडियो में हम non-finite verbs को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो वर्ब होती है वो दो तरह की होती है। एक वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं और दूसरी तरह की वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करें। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर या किसी भी टेंसेस का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी जिस वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव ना हो, टेंस का कोई प्रभाव ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या होती है? बदलती रहती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलती है। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर पर्सन हो, प्लूरल पर्सन हो या कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा उसी रूप में रहती है। जबकि फाइनाइट वर्ब क्या होती है? टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कुछ और, प्लूरल है तो कुछ और हो जाती है। ठीक है, तो यानी फाइनाइट वर्ब का प्रभाव, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो बधी होती है। किससे बधी होती है? सब्जेक्ट के पर्सन से, उसके नंबर से और टेंसेस के अकॉर्डिंग वो बधी होती है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ये पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, आजाद होती है। इसके ऊपर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन का, नंबर का कोई असर नहीं होता है, ना ही किसी भी टेंस का इसके ऊपर कोई असर या प्रभाव होता है। तो आइए हम नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करें, साथ ही साथ फाइनाइट वर्ब को भी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, he likes to play cricket, you like to play cricket। क्लियर है ना? यहां पर हम देखते हैं जो वर्ब लाइक है, पहले सेंटेंस में लाइक वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में लाइक्स है और तीसरे में लाइक है। ठीक है, यानी जो ये वर्ब है ये चेंज हो गई। यहां लाइक और दूसरे सेंटेंस में एस बढ़ गया, तीसरे में डी बढ़ गया है। तो क्या हुआ? ये चेंज हुआ। यहां पर सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज हो गई और यहाँ पर भी सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुई। सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पे एस बढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर आई है जो प्लूरल माना गया है यहाँ पे, तो इसके साथ एस नहीं जुड़ा, ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पर यू, यहाँ पर लाइक्ड है, यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मेंशन कर रहा है। तो पता ये चलता है कि ये जो वर्ब होती है, जिस वर्ब, जो वर्ब बदलती रहे, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से बदले या टेंस के हिसाब से बदले, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब नहीं चेंज होती है, नहीं बदलती है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए या कोई भी टेंस हो जाए, वो ना बदले, तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर? जैसे पहले भी एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं टू प्ले, दूसरे में भी टू प्ले, तीसरे में भी टू प्ले। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस में टू प्ले है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके ऊपर इस सब्जेक्ट का कोई असर नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है और ना ही इसके टेंस का कोई प्रभाव इस पर है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तब भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तब भी, यानी इसके ऊपर ना टेंस का कोई असर होता है, ना किसी भी सब्जेक्ट के, पर्सन का या नंबर का कोई असर होता है। क्लियर हुआ ये बात? यानी फाइनाइट वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव होता है, टेंस का प्रभाव होता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब पर ना तो सब्जेक्ट का कोई प्रभाव और ना ही टेंस का कोई असर होता है। वो हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब एक ही रूप में, एक ही शक्ल में हमेशा रहती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यहाँ पर जो टू प्ले है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। क्लियर हुआ? यानी सेंटेंस के अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर जब एक से ज्यादा वर्ब मिले आपको, तो पहली जो वर्ब होगी वो आपकी मेन वर्ब होगी। इसके अलावा जो दूसरी वर्ब होगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब ही होगी। यानी पहली वर्ब जो होती है वो फाइनाइट वर्ब, इसके अलावा जितनी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितनी भी वर्ब मिलेंगी वो सब की सब नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर यूँ आप समझो कि एक सेंटेंस आपके पास कोई है और उस सेंटेंस में 2 वर्ब आ गई हैं। ठीक है, तो पहली वर्ब जो आपकी है वो फाइनाइट वर्ब होगी, उसके बाद वाली जो दूसरी वर्ब होगी वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। क्लियर? अच्छा, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आपको सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और इसके अलावा आपको
कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको दो भी नॉन फाइनाइट वर्ब मिल सकती है, दो से अधिक भी मिल सकती है। आगे अभी जब इसको डिटेल में एंट्री करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। क्लियर है ना? तो आइए हम नॉन फाइनाइट वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती है। पहला है इंफिनिटिव। पहला क्या है? इंफिनिटिव। दूसरा है आपका जीरेंड, तीसरा है ये पार्टिसिपल। यानी इंफिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये तीन जो आपकी हैं यही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। क्लियर हुआ? इंफिनिटिव जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंफिनिटिव कहते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है और इंफिनिटिव होती है, उसमें टू ऐड नहीं करते हैं, ये भी कंडीशन होती है। क्लियर हुआ ना? यानी इंफिनिटिव आप कैसे समझोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू अगर मिला है, जुड़ा है, तो वो इंफिनिटिव है। या कभी कभी ऐसा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके पहले टू नहीं जुड़ता है, तब भी वो इंफिनिटिव होती है। अभी ये वाला भी क्लियर होगा एग्जांपल से। ठीक, अच्छा, ये इंफिनिटिव जो होती है ये कितनी तरह की होती है? नाउन इंफिनिटिव होती है, यानी इंफिनिटिव जब नाउन की तरह वर्क करे, काम करे। दूसरा जीरेंडियल इंफिनिटिव होती है। ये जीरेंडियल इंफिनिटिव जो होती है जब सेंटेंस के अंदर ऐसी इंफिनिटिव आए जो एज एन एडजेक्टिव काम करे या एडवर्ब काम करे, तो उसे हम जीरेंडियल इंफिनिटिव कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी नाउन इंफिनिटिव वो इंफिनिटिव जो नाउन की तरह से वर्क करती है उसे नाउन इंफिनिटिव। जीरेंडियल इंफिनिटिव वो इंफिनिटिव होती है जो इंफिनिटिव एडजेक्टिव की तरह काम करती है या एडवर्ब की तरह काम करती है। यानी आप नाउन इंफिनिटिव भी कह सकते हो, एडजेक्टिवियल इंफिनिटिव भी कह सकते हो, या एडवर्बियल इंफिनिटिव। क्लियर है ना? अगला है परफेक्ट इंफिनिटिव। कौन सी इंफिनिटिव? परफेक्ट इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव। क्लियर? इतनी इंफिनिटिव होती हैं आपके पास। जीरेंड जो होती है ये आपके वर्बल नाउन इसको कहा गया है, यानी सेंटेंस के अंदर ये एज ए नाउन वर्क करता है। इतनी बात समझ में आई? यानी जीरेंड क्या होता है? वर्बल नाउन होता है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है? वर्बल नाउन बनता है। एज ए नाउन ये काम करता है। पार्टिसिपल जो होता है ये एज ए वर्ब और एज एन एडजेक्टिव, यानी वर्ब की तरह से और एडजेक्टिव की तरह से, दोनों तरह से ये काम सेंटेंस के अंदर आता है और कर सकता है। ठीक है? इसकी तीन कैटेगरी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है। इतनी बात क्लियर हुई? यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि जीरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये कैसे समझ में आएगा कि ये जीरेंड है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? या अच्छा क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो तो ये कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, देखिए यहां पर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिले और वो सेंटेंस के अंदर ऐसे नाउन काम करता है तो आप उसको जीरेंड बोलोगे। लेकिन अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और ये वो वर्ब की तरह से काम करता है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और वो आपका एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर हो ना? ये नाउन की तरह काम करेगा और ये वर्ब की तरह काम करेगा या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्लियर हो ना ये बात? तो ये होता है आपका, ये हुआ आपका इंफिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम प्रूव करते हैं कि क्या है ये। जैसे पहला एग्जांपल है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। पीना क्या है? स्मोक करना, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको हम पीते हैं जिससे स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसको हम कहते हैं स्मोकिंग। क्लियर है ना? तो पीना क्या है? हानिकारक है किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। तो यहां पर आप जो अर्थ निकला है पीना, ठीक, ये आपका क्या है? जीरेंड है। ये क्या है आपका? जीरेंड। ये आपके पास तीन है, इंफिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। नाउन फाइनाइट वर्ब आप पढ़ रहे हो तो यहां पे स्मोकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ है और वर्क कर रहा है कैसे? ऐसे नाउन। चूंकि यहां पर आपको वर्ब मिला है और वर्ब से पहले क्या मिलता है? सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही आपका होता है। तो यहां पर ये कैसे काम कर रहा है? एज ए नाउन वर्क किया है, इसलिए ये आपका क्या है? इंफिनिटिव हुआ। इसको आप टू स्मोक भी कह सकते हो। टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ। वॉकिंग इज
अ गुड एक्सरसाइज। अब एक बार फिर वाक्य उसमें आईएनजी फॉर्म, आईएनजी ऐड हुआ है। इज अ गुड एक्सरसाइज, अच्छा व्यायाम है, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहां पर टहलना जो हुआ ये भी आपका क्या है, टहलना, ये भी आपका क्या है, जीरंड है, ये भी आपका जीरंड है। क्लियर है ना। तो यानी ये आपका स्मोकिंग और वॉकिंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और सेंटेंस के अंदर एज ए जीरंड यूज हुआ है। आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहोगे क्योंकि ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ना ही एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं किस तरह से, एज ए नाउन। ठीक है, और नाउन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और एज ए नाउन वर्क कर रहा हो तो उसे हम जीरंड बोलते हैं। क्लियर हुआ। अगला है ही कैन से लेट मी प्ले। ही कैन से वो कह सकता है, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो। देखिए यहां पर जो कैन है और ये से है, ये कैन आपकी, मैं बताया ना, दो वर्ब अगर आपके पास आती किसी भी सेंटेंस के अंदर, जब दो वर्ब आ जाए तो पहली आपकी फाइनाइट वर्ब और दूसरी क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको दो वर्ब मिल रही है, एक तो कैन और दूसरा से मिला। तो पहली तो आपकी ये क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर। और दूसरा ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब से है, लेकिन इस से पहले टू ऐड नहीं हुआ है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिला है, तो इसे हम कहेंगे बेयर इंफिनिटिव। क्या बोलेंगे, बेयर इंफिनिटिव। कौन सी, ये वाली बेयर इंफिनिटिव। ठीक है, यानी बेयर इंफिनिटिव जिस ऐसी वर्ब जो अपने पास फर्स्ट फॉर्म ना रखे, अपने से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ना रखता हो, जिसके साथ यूज में नहीं आता, उसे हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। ठीक है, लेट मी प्ले, यहां पर लेट वर्ब और प्ले वर्ब, दो वर्ब। तो लेट आपका मेन वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब, और प्ले आपका यहां पर क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इससे पहले टू नहीं मिला जिसको आप इंफिनिटिव कहते हो। ठीक है, तो ये हो गई बेयर इंफिनिटिव। क्या हो गई, ये बेयर इंफिनिटिव हुई। क्लियर हो ना। तो बेयर इंफिनिटिव का यूज हमने देखा सेंटेंस के अंदर, यानी ऐसी इंफिनिटिव जो अपने साथ टू को नहीं रखते हैं, बेयर इंफिनिटिव कहलाते हैं। क्लियर है ना। ही केम टू प्ले विथ मी। ही केम, वो आया, उद्देश्य, वो आया, किस लिए आया, मेरे साथ खेलने के लिए। टू प्ले ये आपका क्या हुआ, इंफिनिटिव हुआ। अच्छा, इंफिनिटिव क्यों है, क्योंकि इससे पहले टू ऐड हुआ है। लेकिन कौन सी इंफिनिटिव है, इसको हम नाउन इंफिनिटिव बोले, जीरेंडियल बोले, परफेक्ट बोले या बेयर इंफिनिटिव बोले, कौन सा बोले, ये जीरेंडियल इंफिनिटिव है। और यहां पर इस सेंटेंस में एज एन एडवर्ब काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह से। ठीक है, तो ये एडवर्बियल इंफिनिटिव आप इसको बोलोगे। क्या बोलोगे, ये कौन सी इंफिनिटिव है, टू प्ले एडवर्बियल इंफिनिटिव है। ठीक, आई हैव सम बुक्स टू रीड, यहां पर देखिए टू रीड, एक बार फिर इंफिनिटिव आपको मिला, लेकिन ये कौन सी इंफिनिटिव है, इसको हम क्या कहें, परफेक्ट इंफिनिटिव बोले, जीरेंडियल इंफिनिटिव बोले, ये भी जीरेंडियल इंफिनिटिव है। क्यों, क्योंकि यहां पे सेंटेंस में आई हैव मेरे पास है, सम बुक्स कुछ किताबें, टू रीड पढ़ने को, यानी मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ किताबें हैं। तो यहां पर ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिवल इंफिनिटिव, ये एडवर्बियल इंफिनिटिव। क्लियर है, समझ में आया ना। तो यानी हम ये देख रहे हैं कि इंफिनिटिव ही सेंटेंस के अंदर आता है तो एज ए नाउन भी काम करता है, एज एन एडजेक्टिव भी वर्क करता है, एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है, और बेयर इंफिनिटिव की, इसको तो हमने देखा। अभी परफेक्ट इंफिनिटिव बाकी है हमारा, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, यानी जितने भी सेंटेंस अभी आप 6 सेंटेंस आपको मिले हैं, इन 6 सेंटेंसेस में नॉन फाइनाइट वर्ब मिल रही है, और वो नॉन फाइनाइट वर्ब एक तरह की नहीं है, किसी में इसमें जीरेंड आया, और यहां पर आपको बेयर इंफिनिटिव आई, और यहां पर आपको इंफिनिटिव मिली, और वो भी एडजेक्टिवियल इंफिनिटिव है। यहां पर आपको इंफिनिटिव मिली, लेकिन ये एडवर्बियल इंफिनिटिव है। यानी वही इंफिनिटिव ही आपको कई तरह की होती है, नाउन की तरह काम करती है, एडवर्ब की तरह भी काम करती है, और एडजेक्टिव की भी तरह काम करती है। क्लियर है ना। तो इस तरह से आई लव टू प्ले क्रिकेट, एक बार एक सेंटेंस और, आई लव मैं प्रेम करता हूं, इससे टू प्ले बने खेलने से, क्रिकेट खेलने से। आई लव टू प्ले क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलना, आई लव मैं पसंद करता हूं। क्लियर हुआ। अगला, आई सा ए रिंग लाइन, यहां पर देखिए एक सा आ गया, सा,
मेन वर्ब। और यहाँ पे रोअरिंग आप देख रहे हो, रोअर मीन्स क्या होता है, दहाड़ना आप कहते हो ना, दहाड़ना, आईएनजी मिला हुआ है, ये आपका क्या है, जीरंड है। जीरंड है? नहीं नहीं, गलत कर रहे हो आप, यहाँ पर ये जीरंड नहीं है, यहाँ पर ये काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि इससे के बाद नाउन है और ये नाउन जो है लाइन है और उसकी ये क्या बनाता है, विशेषता को बता रहा है कि शेर क्या रहा, चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था, तो मैंने दहाड़ते हुए शेर को देखा। ठीक है, लेकिन जब पार्टिसिपल की बात होगी तो वो जब उसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा, उसकी मीनिंग निकलेगी हुए से, हुआ हुए से निकलेगी। ठीक है, जैसे मैंने एक दहाड़ते हुए चिघाड़ते हुए शेर को देखा, हुए से निकलेगा। जबकि यहाँ पे इसका जब अर्थ निकलता है जीरंड का तो वो ना नी ने पर उसका अर्थ होता है, क्लियर है ना। लेकिन इसका अर्थ जो निकलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का या किसी भी किसी भी का नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की यहाँ बात हो रही है, तो ये इसका अर्थ निकलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुए पर। ठीक है, आई सा ए वाउंडेड टाइगर, मैंने एक घायल चीता देखा। एक बार यहाँ पर फिर देखा, सा फाइनाइट वर्ब, पहली वर्ब जो आपको सेंटेंस में मिलेगी वो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी और दूसरी वाली जो होगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। यहाँ एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्लियर है ना। टाइगर मीन्स होता है चीता, और चीते की क्या विशेषता है कि वो चीता क्या था, घायल था, तो चीते की ये विशेषता। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आपने वर्ब जब लर्न किए हो तो वर्ब की आपके बेस फॉर्म मिली है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। आपकी ग्रामर की बुक में ये 4 फॉर्म आपको मिलती है, तो पहली फॉर्म और दूसरी फॉर्म, ठीक है, ये एक तरफ रख दो, तीसरी और चौथी को अलग कर दो, यानी तीसरी फॉर्म और जो चौथी फॉर्म होती है ये आपकी नॉन फाइनाइट फॉर्म होती है, क्लियर है ना। ये तीसरी फॉर्म और चौथी फॉर्म ये सभी सब्जेक्ट के साथ सेम रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की चौथी फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, वो सभी सब्जेक्ट के साथ और सभी टेंसेस के साथ एक समान रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जबकि फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, चेंजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो यानी पास्ट पार्टिसिपल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, और यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहां पर ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन जो होती है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से होती है, क्लियर है ना। अगला है एग्जांपल, आई इंटेंडेड टू हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खाने का बहाना किया, ठीक। टू हैव ईटन, ये जो टू हैव ईटन है ये क्या है, ये आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल है, आई एम सॉरी परफेक्ट इंफिनिटिव है, ये आपकी परफेक्ट इंफिनिटिव, ये आपकी परफेक्ट इंफिनिटिव है, ठीक है, ये वाली ये आपकी परफेक्ट इंफिनिटिव। परफेक्ट इंफिनिटिव का फॉर्मेशन कैसा होता है, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। अगला है हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क, अपना काम या अपने होमवर्क को पूरा करने के बाद आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। यहां पर देखिए एक ही सब्जेक्ट दो काम, एक काम को फिनिश हुआ है फिर उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ है, तो जहां पर एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम होता है, पहला काम कंप्लीट होता है फिर उसके बाद दूसरा काम अगर वही सब्जेक्ट स्टार्ट करता है, तो वहां पर आने वाली जो पार्टिसिपल होती है वो कौन सी होती है, हैविंग फिनिश्ड, ये होती है आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्लियर। तो हमने क्या देखा आज की इस वीडियो में, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को देखा, और नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी इंफिनिटिव होती है, जीरंड होती है और पार्टिसिपल होती है, क्लियर हुआ ना। देखिए सेंटेंस के अंदर, एक सिंपल सेंटेंस के अंदर जब दो से दो क्रियाएं आ जाएं, दो वर्ब आ जाएं या दो से अधिक वर्ब आ जाएं,
तो वहां पर पहली वाली जो वर्ब होगी वो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी, और उसके बाद वाली जितनी भी वर्ब होंगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल से और प्रूव करें जिसमें 2 फाइनाइट वर्ब हो या उससे भी। हिज वाइफ knows to fight, to abuse, गाली देना, to steal and to sleep। उसकी पत्नी जानती है। यहां पे नोज हमने देखा ना, ये नोज आपका क्या है, ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन इसके अलावा आप देख रहे हैं टू फाइट, टू एब्यूज, टू स्टील एंड टू स्लीप। उसकी पत्नी झगड़ा करना, गाली देना, चुराना, सोना और सोना जानती है। क्लियर है ना? तो जानना तो ये आपका क्या हुआ, आपका मेन वर्ब हो गया। इसके अलावा जो वर्ब आया फाइट, एब्यूज, स्टील, स्लीप, ये आपकी सब नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। यानी एक सेंटेंस के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही फाइनाइट वर्ब मिले, एक से ज्यादा भी नॉन फाइनाइट वर्ब मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन फाइनाइट वर्ब हमेशा आपको एक सेंटेंस के अंदर, एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब मिलेगी, और बाकी जितनी भी वर्ब होंगी वो सब नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। वो 2 भी हो सकती हैं, 3, 4, 5 कितनी भी हो, ठीक है, चल सकता है। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही लर्न करेंगे। अगली वीडियो में हम इन्फिनिटिव जीरेंड को पैरेलल स्टडी करके सीखेंगे, तमाम और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इसको और प्रूफ करेंगे, फिर पार्टिसिपल को भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सबसे ये होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको जो भी थॉट्स बताए गए हैं, जो भी बातें बताई गई हैं नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड, वो आपको अंडरस्टूड हो चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे सभी स्टूडेंट जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सबको वीडियो ये पहुँचे और वो सीखें और इससे लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video till end. We will meet you in the next video with other thoughts. Thank you.